न्यूट्रॉन किस परमाणु के नाभिक में नहीं होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम सभी में। तो किसमें नहीं होता है? देखिए, हीलियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम सभी में। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में नहीं होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। सब परमाणु में होता है, न्यूट्रॉन सभी परमाणु में होता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ और जाना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में और जाना। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक ज्वलनशील, ज्वलनशील है, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, रंगहीन है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वादहीन, स्वादहीन। क्यों? हाइड्रोजन को आते हैं आवारा तत्व, क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। ये सबसे हल्का तत्व है, ये सबसे सबसे हल्का हल्का तत्व है। सबसे क्या है? हल्का तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? हाइड्रोजन। कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन किस परमाणु के नाभिक में नहीं होता है? न्यूट्रॉन जो होता है ये हाइड्रोजन के परमाणु में स्थित नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं? ये परमाणु है, परमाणु है, परमाणु के ये नाभिक है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये जो चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। चार इलेक्ट्रॉन का छाव में चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है। मच्छर अंदर चला गया। कोई बात नहीं, पानी पी लिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। प्रोटॉन धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। इसमें ऑप्शन कौन जाएगा? हाइड्रोजन ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आठवां क्वेश्चन पे। न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूटन, न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध? न्यूटन तथा डाइन में संबंध पूछा। ये संबंध आपके दिया गया है, न्यूटन और डाइन में संबंध बताना है। कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा? 1 न्यूटन और 10 की पावर 5 डाइन होता है कि 2 न्यूटन और 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन और 10 की पावर 7 डाइन होता है, 1 न्यूटन और 10 की पावर 12 डाइन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा सा और भी जाना। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और डाइन भी होता है। और क्या होता है? डाइन भी। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। एक मात्रक होता है केजी मीटर, केजी मीटर सेकंड टू पावर -2 होता है। केजी मीटर सेकंड टू पावर -2 दे। बल, बल, बल किसे कहते हैं? बल वह बायकारक है जो गति, जो वस्तु गतिज अवस्था में हो या विरामक अवस्था में हो। जब तक गतिज अवस्था में हो चाहे विरामक अवस्था में हो, जब कोई गति गतिज अवस्था में हो, उसे विराम करना हो, उसे बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो जिसे हम बल कहते हैं, उसके आकार में परिवर्तित हो जाएगा, उसके कारण क्या परिवर्तन हो, उसके कारण चाहे आसानी से कहते हैं बल उठा खिंचाव, जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर होता है। जब तक कोई गति जब तक कोई विराम अवस्था में, जब तक आप बल नहीं, बाहरी बल देंगे, जब तक कोई बाहरी बल नहीं देंगे, तब तक क्या करेगा? गति की अवस्था में नहीं होगा। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में, जब तक कोई बाहरी बल देकर उसको रुकाएंगे नहीं, मान लीजिए गाड़ी है, कार है,